हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। आपका स्वागत है आर्या के तीसरे एपिसोड में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि आर्या और संध्या अपने गली मोहल्ले में चुपके मिलते हैं और उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं किसी को पता न चल जाए उनके रिश्ते के बारे में। अब आगे, अब उनके बीच एक अनकहा नियम बन चुका था। भीड़ के सामने सिर्फ चाय वाली और आर्या उसकी ग्राहक थी, लेकिन उन दीवारों के पीछे उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग। एक शाम ऑफिस के बाद आर्या ठेले पर आई। भीड़ धीरे धीरे छंट चुकी थी। संध्या ने चुपचाप उसकी तरफ एक कप बढ़ाया। आर्या ने कप पकड़ते हुए फुसफुसा कर कहा, आज ठेले के पीछे चलें। संध्या की धड़कनें तेज हो गई। उसने बस आंखों से हाँ कह दिया। बारिश के लम्हे जो है बरस बरस रहे थे। ठेले के पीछे वाली गली सुनसान थी। ऊपर बिजली की हल्की गरज और हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। आर्या ने अपने दुपट्टे से संध्या का चेहरा पोंछा, रुमाल से, और धीरे से बोली, तुम्हें पता है, बारिश में तुम्हारी आंखें और भी चमकती हैं। संध्या थोड़ी शर्मा गई और मुस्कुरा कर कहती है, मैडम आप तो मुझे देखती ही रहती हैं। आर्या ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ। उन दोनों की सांसें मिल रही थीं। हवा में चाय की हल्की महक और बारिश की ठंडक थी। संध्या के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां आर्या की हथेली पर रखीं। आर्या ने तुरंत उसकी उंगलियां थाम लीं और कसकर पकड़ लिया, जैसे बरसों से इसी छुअन का इंतजार कर रही हो। उनकी आंखें मिली और उस खामोशी में सिर्फ दो दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। आर्या ने फुसफुसा कर कहा, क्या तुम्हें भी डर लगता है कि हम पकड़े जाएंगे? संध्या ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, हाँ, लेकिन जब आप पास होती हैं तो सारे डर छोटे लगते हैं। अचानक तेज हवा चली और बारिश और बढ़ गई। आर्या ने संध्या को अपनी बाहों में खींच लिया। संध्या उसके सीने से लग गई। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर फट कर निकल जाएगा। बहुत जोरों से धड़क रहा था। कुछ पल के लिए दोनों ने आंखें बंद कर लीं। संध्या ने पहली बार खुद को इतना सुरक्षित महसूस किया। आर्या ने उसके कानों में धीमे से कहा, तुम्हें खोने से ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं डराता। संध्या ने कांपते होठों से जवाब दिया, तो मत खोना, हमेशा यहीं रहना। उनके बीच एक मासूम चुंबन की दूरी रह गई, लेकिन दोनों ने खुद को रोक लिया। वो बस एक दूसरे की सांसों को महसूस करते रहे, जैसे पहली बार उनकी आत्माएं बिना शब्दों के इकरार कर रही हों। उस दिन बारिश ने उनके दिलों में नई गर्मी भर दी थी। संध्या ने पहली बार महसूस किया कि डर के बावजूद आर्या का हाथ थामना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगली रात जब मोहल्ला सो गया था, संध्या ने एक छोटा सा खत लिखा, आज छत पर आना, चाय मैं बना लाऊंगी। आर्या ने खत पढ़कर हल्की मुस्कान दी। दिल ने कहा, अब यह रिश्ता छुप कर ही सही पर सांसें ले रहा है। रात का आसमान तारों से भरा था। हवा में ठंडक और गली में सन्नाटा था। संध्या ने छत पर चटाई बिछाई और एक पुराना लालटेन जला दिया, साथ में छोटी सी केतली और दो मिट्टी के कुल्हड़। जब आर्या आई तो उसकी आंखों में चमक थी। तो ये है तुम्हारा राजी ठिकाना, आर्या कहती है। संध्या ने हंसते हुए कहा, हाँ, यहाँ कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई ताने नहीं देगा, बस हम और हमारा सपना। दोनों चाय पीते हुए आसमान की ओर देखने लगीं। आर्या ने धीरे से पूछा, संध्या, अगर कभी हमें दुनिया के सामने सच बोलना पड़ा तो तुम क्या तैयार रहोगी? संध्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, डर तो लगेगा,
माँ, समाज, सबका सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम साथ हो तो मैं हर ताने से लड़ सकती हूँ। आर्या की आंखें भर आईं। वह कहती है, मैं चाहती हूँ कि एक दिन हम किसी छत पर नहीं, खुले आसमान के नीचे सबके सामने शांत बैठ सकें, बिना डर, बिना झूठ के। संध्या मुस्कुराई और बोली, तो फिर आज से हम हर रात यहाँ बैठकर अपने सपने बुनेंगे। शायद एक दिन यही सपने हमें असली हिम्मत देंगे। हवा तेज हो गई। संध्या का दुपट्टा उड़कर आर्या के चेहरे पर आ लगा। आर्या ने उसे पकड़ते हुए हंसकर कहा, लगता है ये भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने देना चाहता। तुम्हारा दुपट्टा मुझे बांध लेना चाहता है अपने प्यार में। संध्या शर्मा गई और उसका चेहरा लाल हो गया। आर्या ने उसकी ओर झुकते हुए धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हारे सपनों का हिस्सा बन सकती हूँ हमेशा के लिए? संध्या ने कांपते स्वर में कहा, आप तो मेरे पूरे सपनों की वजह हो मैडम। उनकी आंखें मिली और इस बार वो मासूम दूरी भी मिट गई। बरसों से दबे इकरार ने पहली बार छत पर सांस ली। उस रात दोनों ने एक दूसरे से कसकर वादा किया, एक दूसरे को कसकर हक किया और वादा किया कि हमारा रिश्ता अब डर से नहीं, उम्मीद से चलेगा। लेकिन दूर गली के मोड़ पर खड़ा एक अनजान साया उन्हें चुपचाप देख रहा था। उसे शायद कुछ समझ आया हो, शायद नहीं, पर यह यकीन था कि उनकी छुपी दुनिया पर कोई न कोई खतरा मंडराने लगा है। रात की वो खामोश छत जहाँ आश्चर्य और अंधेरा था। आर्या और संध्या ने पहली बार अपने दिल का बोझ उतारा था। अब उतनी सुरक्षित नहीं थी। वह रात अब इतनी सुरक्षित नहीं थी। दूर गली में जो परछाई खड़ी थी वो कोई अनजाना नहीं, बल्कि मोहल्ले का ही एक लड़का शंकर था। वो अक्सर ठेले के आसपास मंडराता था। उसे पहले ही आर्या के रोज आने जाने पर शक था, लेकिन उस रात छत पर दोनों को साथ देखकर उसके शक ने सूरत ले ली। उसकी आंखों में सवाल नहीं, बल्कि एक अजीब सी चालाकी चमकी। लाइक गांव में होते हैं ना कि कोई किसी राज के बारे में पता चल जाता है, जैसे कि किसी दूसरी जाति के बिरादरी से शादी हो गई तो कैसे पूरे गांव में फैल जाता है बात। एक एक लोग से दूसरे के मुंह में ऐसे करते करते पूरा फैल जाता है। तो उसी टाइप का शंकर जो है एकदम चंट चालाक था। कई लोग बड़बोले नहीं होते जो लोग फैलाते हैं बात को इधर उधर, वैसा शंकर को पता चल गया। अगले दिन संध्या ठेले पर काम कर रही थी, लेकिन मन उसका कहीं और था। भीड़ के बीच में उसने देखा शंकर पास खड़ा है और बार बार आर्या को घूर रहा है। वो चाय लेते हुए मुस्कुराया और बोला, अरे संध्या, बड़ी मैडम तो अब रोज़ तुम्हारे यहाँ की मेहमान बन गई हैं, क्या बात है? संध्या का चेहरा उतर गया। आर्या ने सहज बनने की कोशिश की और कहती है, हाँ, यहाँ की चाय में जादू है, इसलिए आती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? शंकर ने तिरछी मुस्कान दी और धीरे से कहा, जादू चाय में है या चाय बनाने वाले की आंखों में? यह सुनकर संध्या का दिल जोर से धड़क उठा। उस शाम घर लौटते ही संध्या की माँ ने अचानक कहा, बिटिया, मोहल्ले में बातें हो रही है। लोग कहते हैं तेरे ठेले पर बड़ी कंपनी वाली औरत रोज आती है। सब पूछ रहे हैं क्यों? संध्या के हाथ कांपने लगे। वह कहती है, माँ, वो बस चाय पसंद करती हैं इसलिए आती हैं। माँ ने गहरी सांस ली और कहती है, बिटिया, लोग कभी यूं ही बातें नहीं करते, संभल कर रहना, समाज की नज़रें बड़ी तेज होती हैं। संध्या चुपचाप कमरे में चली गई। उसे लगा जैसे दीवारें उस पर गिर रही हों। रात को जब दोनों छत पर मिलीं, संध्या की आंखों में आंसू थे। वह कहती है, मैडम,
मुझे लगता है अब हमारा राज किसी को पता चल जाएगा। आर्या ने उसका हाथ कस कर थामा और कहती है, संध्या, अगर दुनिया हमारे प्यार को खतरा मानती है तो हमें उससे डरना नहीं, सामना करना होगा। लेकिन हमें सावधान भी रहना होगा। हमें पता करना होगा कि कल रात वो कौन था जिसने हमें देखा। संध्या कांपते स्वर में बोली, अगर माँ को सब पता चल गया तो? आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं उनके सामने खड़ी रहूंगी, चाहे जो हो। तुम्हारा हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। गली में शंकर अब और भी ज़्यादा मंडराने लगा। उसकी निगाहें, उसके ताने सब साफ बता रहे थे कि उसने कुछ देखा है। वह चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं लग रही थी। आर्या और संध्या दोनों जानते थे, अब उनका इकरार सिर्फ छत तक सीमित नहीं रह गया है। बाहर की दुनिया उनकी परछाइयों का पीछा करने लगी है। मोहल्ले की चाय की खुशबू अब पहले जैसी मीठी नहीं रही। संध्या रोज की तरह ठेले पर थी, लेकिन उसका दिल बेतरह घबराया हुआ था। उधर शंकर, जिसने दोनों को छत पर देखा था, अब अपनी चाल चलने को तैयार था। उसने दोस्तों की टोली में जोर से कहना शुरू किया, मजाक और खिल्ली उड़ाते हुए, अरे उस ठेले वाली और बड़ी मैडम का तो कुछ चक्कर है। रात बिरात छत पर गुपचुप मिलती हैं। अब चाय इतनी भी मीठी नहीं होती कि रोज खींची चली जाए। लोग हंसने लगे, पर कुछ की आंखों में सवाल और शक उतर आया। धीरे धीरे यह फुसफुसाहट मोहल्ले में आग की तरह फैलने लगी। उस दिन जब आर्या आई तो पहले जैसा सुकून नहीं था। कुछ औरतें ठेले के पास खड़ी होकर चुगलियां कर रही थीं। देखो देखो, आ गई बड़ी मैम साहब, चाय पीने या कुछ और करने। संध्या के हाथ कांपने लगे। कुल्हड़ गिर कर जमीन पर टूट गया। आर्या ने उनकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में संध्या से बोली, एक चाय बना दो, आज थोड़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना। संध्या ने कांपते हाथों से चाय डाली। भीड़ की तानेबाजी हवा में तैर रही थी, मगर आर्या का चेहरा पत्थर सा शांत था। उस शाम संध्या घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर ही खड़ी थीं, आंखों में चिंता, चेहरे पर शक्ति। वह बोलती हैं, बिटिया, आज मोहल्ले वाले कह रही थी कि तू और वो औरत रात को भी मिलती हो। सच क्या है बेटा? संध्या की आंखें डबडबा गईं। वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाई। बस बोली कि माँ, वो मुझे समझती हैं, बस इतना ही है। माँ ने माथा पकड़ लिया और कहती हैं, समझने के नाम पर लोग जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। समाज को तू कैसे समझाएगी? कल को लोग तेरा जीना हराम कर देंगे। संध्या कमरे में भाग गई। उसका सीना जैसे फटने लगा। रात को आर्या ने खत भेजा, आज छत पर मिलो, बात करनी है। संध्या रोते रोते ही वहाँ पहुँची। आर्या ने उसका चेहरा थाम लिया। संध्या, ये आंसू मत बहाओ। तू जानती है ना, मैं किसी से नहीं डरती, पर तुझे खोने का डर मुझे चैन नहीं लेने देता। संध्या सिसकते हुए बोली, मैडम, अगर माँ ने मना कर दिया, अगर समाज ने हमें तोड़ने की कोशिश की, तो क्या हम सच में साथ रह पाएंगे? आर्या ने उसकी हथेलियों को अपने सीने पर रख दिया। संध्या, ये दिल धड़कना तभी बंद करेगा जब तू मेरा हाथ छोड़ देगी। पर जब तक तू साथ है, मैं हर ताने, हर आग, हर डर से लड़ जाऊंगी, हर डर से लड़ जाऊंगी तेरे लिए। दोनों ने उस रात कसम खाई कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ छुप कर जीने के लिए नहीं है। अगर इम्तिहान आएगा तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। नीचे गली में शंकर खड़ा था। उसके चेहरे पर तिरछी हंसी थी।
अभी तो ये आग मोहल्ले में लगी है, देखना जल्द ही इनके घरों तक पहुंचेगी, शंकर कहता है। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। आसमान में बादल गरजने लगे। ये इम्तिहान बस शुरू हुआ था। शंकर की जुबान से निकले जहर ने अब पूरे मोहल्ले को जकड़ लिया था। हर गली हर चौखट पर बातें वही थीं कि चाय वाली और बड़ी मेम साहब का रिश्ता कुछ और ही है। लोगों की नज़रें अब खुली तिरछी और सवालों से भरी हो गई थीं। संध्या ठेले पर खड़ी होकर हर ताना सुनती, मगर जवाब उसके गले में अटक जाता। आर्या रोज आती, मगर अब हर कदम पर उन्हें लगता कि कोई न कोई घूर रहा है। एक शाम अचानक कुछ औरतें और मर्द उसके ठेले के पास इकट्ठा हो गए। शंकर आगे बढ़कर बोला, देखो भाई, अब यह मामला मोहल्ले का हो गया है। कल चौपाल पर पंचायत बैठेगी। सबके सामने पूछा जाएगा कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। संध्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आर्या ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तो ठीक है, हम भी कल वहाँ होंगे। संध्या जब रात को घर पहुँची तो माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। संध्या, लोग अब खुलकर सवाल करने लगे हैं। कल पंचायत बुला रहे हैं। बिटिया तू अभी भी पीछे हट सकती है। कह दे कि बस चाय का नाता है और कुछ नहीं। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह कहती है, माँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। वो मेरी जान है। अगर आज पीछे हटी तो सारी ज़िंदगी पछताऊंगी। माँ ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में डर था, पर कहीं गहराई में बेटी के साहस की चमक भी थी। अगले दिन चौपाल लोगों से भरी हुई थी। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब तमाशा देखने आए थे। सिर्फ तमाशा। बीच में चारपाई पर बड़े बुजुर्ग बैठे थे। शंकर ने सबके सामने कहा, हमारे मोहल्ले की इज्जत दांव पर लगी है। ये चाय वाली और बड़ी मेम साहब रात को छत पर मिलती हैं, रोज साथ रहती हैं। ये रिश्ता कौन सा है? सारा माहौल सन्नाटे में बदल गया। सभी की निगाहें संध्या और आर्या पर टिक गईं। आर्या उठी और सबके सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ गूंज उठी, हाँ, ये सच है कि मैं रोज़ यहाँ आती हूँ, क्योंकि मुझे इस लड़की की आंखों में वो सुकून मिला जो दुनिया के किसी महल में नहीं मिला। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसमें गलत क्या है? लोग फुसफुसाने लगे, कुछ गुस्से में, कुछ हैरानी से। संध्या कांपते हुए आगे बढ़ी। उसने सबके सामने कहा, हाँ, ये मेरी मोहब्बत है। मैं मानती हूँ आप लोग चाहे जो कहें, पर यह रिश्ता झूठा नहीं है। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर आंखों में हिम्मत थी। एक बुजुर्ग खड़ा होकर बोला, समाज में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाती। ये हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है। दूसरे ने कहा, लड़की तो हाथ से निकल गई, माँ बाप का नाम मिट्टी में मिलाएगी। भीड़ शोर मचाने लगी। आर्या ने संध्या का हाथ कसकर थाम लिया। भीड़ में अचानक एक औरत की आवाज़ आई, अगर ये दोनों खुश हैं तो हमें क्या तकलीफ़ है? हमारे मर्दों के जो गैर संबंध होते हैं, गलत रिश्ते, उस पर तो कभी पंचायत नहीं बैठती, फिर इन लड़कियों पर क्यों? सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सहमत हुए, कुछ और ज़्यादा भड़क गए। लेकिन उस दिन पहली बार आर्या और संध्या ने सबके सामने हाथ थामे रखा। डर के बजाय उनकी आंखों में एक जिद थी, अब चाहे जो हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। चौपाल पर जो हुआ उसने पूरे मोहल्ले को बांट दिया। कुछ लोग चुपचाप थे, कुछ गुस्से से भरे और कुछ पहली बार आर्या और संध्या की हिम्मत से प्रभावित। लेकिन शंकर के चेहरे पर गुस्से और हार का मिला जुला भाव था। उसकी आंखों में साफ लिखा था, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। संध्या घर लौटी तो माँ चुपचाप कोने में बैठी थी। उन्होंने कहा, बिटिया,
तेरी हिम्मत देखकर दिल कांप गया। समाज अब तुझे चैन से जीने नहीं देगा। क्या तू सच में तैयार है इस बोझ को उठाने के लिए, इसका सामना करने के लिए? संध्या ने माँ की हथेलियाँ थाम ली और बोली, माँ, मोहब्बत बोझ नहीं होती, मोहब्बत तो सहारा होती है। उधर आर्या अपने कमरे में बैठी खिड़की से आसमान देख रही थी। उसके मन में बस एक ही विचार था, संध्या को किसी भी हाल में सुरक्षित रखना। वह जानती थी कि उसकी नौकरी और नाम दर्जा भी अब सवालों पर घिर जाएगा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। आर्या ने आईने में खुद से कहा, अगर कीमत चुकानी पड़ी तो मैं चुकाऊंगी, पर इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। अगले दिन से ही हालात और कठिन हो गए। ठेले पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। कुछ पुराने ग्राहक आने से कतराने लगे। औरतें आते जाते ताने कसती। अब चाय पीने से भी डर लगता है, कहीं बदनाम न हो जाएं। कमाई घटने लगी। संध्या की आंखों में चिंता साफ थी, पर वो हर शाम वही मुस्कान लाने की कोशिश करती। आर्या ने एक दिन ठेले पर आते ही कहा, अगर ये काम छूट भी जाए तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। संध्या, मोहब्बत कभी भूखी नहीं मरती, लेकिन डर से मर जाती है, और हम डर को जीतेंगे संध्या। एक रात माँ ने संध्या से कहा, बिटिया, तू अगर अपनी मोहब्बत को सच में बचाना चाहती है तो हमें यह मोहल्ला छोड़ना होगा। यहाँ लोग तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। संध्या हैरान रह गई और बोली, माँ, आप इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं मेरे लिए? माँ की आंखें भर आईं। तेरे साहस ने मुझे ताकत दी है। अगर तू अपने प्यार के लिए लड़ सकती है तो मैं तेरे लिए घर दुनिया छोड़ सकती हूँ बेटा। अब उनके सामने सबसे बड़ा फैसला था, या तो सब कुछ छोड़कर नई जगह पर नई जिंदगी शुरू करें, या यहीं रहकर हर दिन समाज से जंग लड़ें। संध्या ने आर्या की ओर देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैडम, क्या आप सच में सब कुछ छोड़ सकती हैं मेरे लिए? अपनी पहचान, अपना बिजनेस, अपना नाम? आर्या ने उसका चेहरा थाम लिया और फुसफुसाई, अगर कीमत यही है तो हाँ, हाँ संध्या, क्योंकि मेरी असली पहचान तो तुम हो संध्या। मेरे लिए तुमसे ज़रूरी और कुछ नहीं है। उनके बीच सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में एक गहरी कसम छिपी थी। अब ये रिश्ता किसी भी कीमत पर टूटा नहीं जाएगा। रात भर किसी की आंखों में नींद नहीं आई। संध्या माँ की गोद में सिर रखकर सोचती रही, क्या सच में सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना मुमकिन है? आर्या अपने कमरे में सूटकेस पैक कर रही थी। किताबें, कुछ ज़रूरी कागजात और वो तस्वीर जहाँ संध्या के साथ उसकी हंसी कैद थी। हर सामान उठाते हुए दिल कह रहा था, ये सब पीछे छूट जाएगा, पर जो मेरे दिल में है वो कोई छीन नहीं सकता। सुबह होने से पहले माँ ने धीरे से संध्या का चेहरा छुआ। बिटिया, मैंने तेरे पिताजी की यादों से भरा ये घर सालों संभाल कर रखा, पर आज मैं तुझे देख रही हूँ और समझ गई हूँ, तेरी खुशी इस घर की दीवारों से बड़ी है। चल नया आसमान ढूंढते हैं बिटिया। संध्या ने माँ को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, उम्मीदें थीं। उस दिन संध्या ने ठेले पर आखिरी बार चाय बनाई। गली में चाय की महक फैली, लेकिन अब ग्राहकों से ज़्यादा उसके अपने सपनों की सुगंध हवा में थी। आर्या पास आई और हौले से बोली, धीरे से बोली, क्या तुम तैयार हो? संध्या ने चाय की प्याली उसकी ओर बढ़ाई और बोली,
ये आखिरी प्याली है इस ठेले से, पर हमारी मोहब्बत की पहली सुबह की शुरुआत। यहीं पर हम दोनों पहली बार मिले थे। उनकी आंखें मिली और दोनों ने महसूस किया, अब जो सफ़र शुरू होने वाला है वो आसान नहीं होगा, पर सच्चा ज़रूर होगा। रात को तीनों चुपचाप बस स्टैंड पहुँचे। आर्या, संध्या, उसकी माँ और संध्या का छोटा भाई। सामान कम था पर उम्मीदें बहुत भारी। आर्या ने संध्या और उसकी माँ का हाथ कसकर थाम रखा था। बस के भीतर बैठते ही संध्या ने खिड़की से अपने मोहल्ले की आखिरी झलक देखी। वो गलियाँ, वो ताने, वो गली, सब धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। दिल में डर भी था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी आज़ादी का एहसास। सुबह होने से पहले ही बस एक नए शहर में रुक गई। यहाँ कोई उन्हें पहचानता नहीं था। ना ताने, ना शक की नज़रें, सिर्फ खुला आसमान जिसमें उनकी मोहब्बत सांस ले सकती थी। संध्या ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, लगता है ये आसमान सच में हमारा है। आर्या ने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और फुसफुसाई, हाँ संध्या, ये नया आसमान हमारी मोहब्बत की छत है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सुबह की पहली किरण के साथ बस नए शहर के स्टैंड पर रुकी। हवा में अजनबीपन था, पर उस अजनबीपन में एक मीठी आज़ादी भी छुपी थी। आर्या ने सूटकेस उठाया और संध्या व उसकी माँ को साथ लेकर भीड़ में आगे बढ़ी। संध्या ने हौले से कहा, मैडम, ये जगह सच में बिल्कुल अलग लग रही है। यहाँ कोई हमें जानता भी नहीं। आर्या मुस्कुराई और बोली, और यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है संध्या, कि यहाँ हमें कोई पहचानता नहीं। दिन भर की खोजबीन के बाद उन्हें एक छोटी सी गली में एक कमरा मिला। बहुत साधारण सा कमरा, एक खिड़की, टूटी कुर्सी और हल्की सीलन की महक। पर संध्या की आंखों में चमक थी। वह बोली, यही हमारी नई दुनिया है। आर्या ने उसकी बात सुनकर धीरे से कहा, हाँ छोटा है, पर इसमें हमारी मोहब्बत बड़ी होगी। माँ ने दोनों की ओर देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, पर मन में राहत भी। कम से कम यहाँ कोई ताने नहीं मारेगा। पर असली मुश्किलें अब सामने थीं। आर्या की नौकरी और बिजनेस छूट चुका था। नई कंपनी में काम ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई उसे जानता नहीं था। संध्या भी सोच में पड़ गई। ठेला तो अब नहीं लगाया जा सकता, यहाँ शुरू से सब कुछ नया करना होगा। रात को जब सब सो गए, आर्या खिड़की पर बैठी थी। वो आसमान की ओर देखती और सोचती, क्या मैंने संध्या को तकलीफ में डाल दिया है। पीछे से संध्या आई, उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, मैडम, तकलीफ मोहब्बत से बड़ी नहीं होती। जब आप साथ हैं तो डर कैसा। अगले दिन मकान मालिक आया और बोला, किराया एडवांस में देना होगा, वरना कमरा खाली कर दीजिए। आर्या के पास पैसे बहुत कम बचे थे। उसने बिना कुछ कहे पर्स से रकम निकाल दी और उसे दे दी। लेकिन अंदर से वो जानती थी, अगर जल्दी काम नहीं मिला तो ये नया सफ़र शुरू करना बहुत मुश्किल होगा। शाम को संध्या पास के बाजार से लौटी तो उसके हाथ में एक छोटा सा बोर्ड था। उस पर लिखा था, संध्या टी स्टॉल, चाय दिल से। उसने मासूम मुस्कान के साथ कहा, मैडम, अगर पुराना ठेला हमारी पहचान था तो नया शहर हमारी मेहनत से क्यों नहीं जानेगा। मैं फिर से चाय बनाऊंगी,
पर इस बार आप मेरे साथ होंगी। आर्या उसकी आंखों में देखती रह गई। उसकी हिम्मत में ही उसकी मोहब्बत का असली रंग था। आर्या ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, संध्या, तुम सच में मेरे लिए सबसे बड़ा हौसला हो। अगर हम दोनों साथ हैं तो ये शहर भी हमें अपना लेगा। ओके बेबीज, बाय। अब आगे क्या संघर्ष होता है उनके लाइफ में, इस गर्ल्स लव स्टोरी में आगे क्या उटपटांग चीज़ होती है, वो कैसे निभा पाएंगी ये रिश्ता, देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट। ओके, बाय। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना यार नहीं तो रहने दो।